क्या आप भी नहीं जानते हैं कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू क्लियर अप वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो में हम सिर्फ इनके बीच के डिफरेंसेस को ही नहीं बल्कि इनको ऐसा समझेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे तो आप भी उन्हें समझा पाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट फेलियर। व्हाट इज हार्ट फेलियर? व्हेन हार्ट फेल्स टू मीट बॉडी डिमांड। मतलब अगर मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में, इजी एग्जाम्पल से आपको समझाना हो तो मैं ये कहूंगी, मान लीजिए कोई बच्चा है और वो फेल हो जाता है। अब कोई बच्चा फेल कब होता है? जब वो मिनिमम मार्क्स भी अचीव ना कर पाए, यानी कि जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रही होगी मार्क्स अचीव करने की, या यूं कहें जो मिनिमम डिमांड रही होगी वो भी जब वो अचीव ना कर पाए तो वो बच्चा फेल हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे हार्ट के साथ भी, जब वो हमारी बॉडी डिमांड को फुलफिल ना कर पाए तब होता है हार्ट फेलियर। समझ में नहीं आया? आइए समझते हैं और डिटेल में। देखिए, हमारा हार्ट जो है एक वाइटल पंपिंग ऑर्गन है, यानी ये पंप करता है किसको? पानी को? ये पंप करता है ब्लड को। अब सुनिए, हमारा हार्ट जितनी एफिशिएंटली ब्लड को पंप करेगा उतनी ही एफिशिएंटली जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी और उतनी ही जल्दी करेगी, राइट? लेकिन अगर हमारा हार्ट जो है एफिशिएंटली पंप ही नहीं कर रहा है तो क्या ब्लड टाइम पे पूरी बॉडी में जा पाएगा? ब्रेन, हैंड्स, फुट, स्टमक टाइम पे नहीं जा पाएगा। एंड अगर टाइम पे नहीं जाता है तो यानी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, राइट? वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी रिलाई ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। बट अगर टाइम से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो डेड होने स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज नॉट गुड, राइट? तो यही सिचुएशन होती है हमारी बॉडी में जब हार्ट एफिशिएंटली पंप ना कर पाए, यानी कि वो फेल हो गया है एंड जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं जा रहा है, यानी ये कंडीशन हार्ट फेल की है। आइए चलते हैं सेकेंड नंबर पे, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था कि हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं पता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग भी लिख सकते हैं। ओके, सो हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं इन मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है? अब व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है कि सडन डेथ ऑफ ए मसल। अगर मुझे इसके फंक्शन को आपको समझाना हो तो आई वुड से, आप इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है? एंड उस फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं। व्हाट? 10 लोग। अब ये जो 10 लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं एक फैक्ट्री के रन अप के लिए। बट अगर इसमें से एक पर्सन भी मिसिंग आउट हो जाए तो भाई फैक्ट्री के लिए अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी, यानी फैक्ट्री बंद होने के कगार पर होगी, ठीक है? तो मान लीजिए एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में एक जो पर्सन है उसकी सडनली प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा? तो भाई फैक्ट्री तो अब बंद होने की कगार पर आ जाएगी, राइट? तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे हार्ट के साथ भी। हमारा हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये मसल्स से मिलकर बना होता है। अब ये जो मसल्स से मिलकर बना होता है, अगर इन मसल्स में से किसी एक मसल में भी अगर एक मसल की सडन डेथ हो जाए, यानी कि सडनली उस मसल के प्राण पखेरु उड़ जाए, वो सडनली वो मसल जवाब दे दे, तो हमारी बॉडी अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाएगी। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे हार्ट अटैक के दौरान। चल चलते हैं हम तीसरे पे, कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? तो व्हेन हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग। अच्छा, अगर मुझे आपको इसको अच्छे से समझाना हो तो आई वुड से, मान लीजिए अगर हम किसी एक पर्सन को अरेस्ट कर लें, क्या होगा? क्या वो पर्सन उस पोजीशन से कहीं भी और मूव कर पाएगा? नहीं, वो मूव नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे हार्ट के साथ।
अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है यानी कि हमारा हार्ट अब अरेस्ट हो चुका है, यानी अब उसने बीट करना बंद कर दिया है, अब वो अपनी बीटिंग सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, तो जब हार्ट अपनी बीटिंग सिचुएशन में नहीं होता है, उसने बीट करना बंद कर दिया, बीट करना बंद यानी कि पंपिंग बंद। ठीक है, तो ब्लड पंप नहीं हो रहा है, हार्ट बीट नहीं कर रहा है, तो अलार्मिंग सिचुएशन अगेन। सो ये होता है कार्डियक अरेस्ट। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से एंड इनकी एग्जांपल्स समझ के अगर आपको सच में अच्छा लगा हो, एंड इफ यू वांट क्विक इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो डू फॉलो दिस चैनल। सो बाय बाय, एंड फॉर दिस वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ।